नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल शैलेंद्र द्विवेदी में। जैसा कि मैं आपके समक्ष कुछ समयांतरालों पर कोई न कोई वीडियो लेकर आता रहता हूँ, तो मेरे अपने कुछ स्फुट पद्य हैं, मतलब फुटकर पद्य, जो कि व्यवहारिक जीवन से जिसका संदर्भ है। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। पहला मेरा पद्य है कि गिरा कर लहू इस जमीन पर जिन्होंने वतन की आज़ादी को चंगा किया है, उसी भूमि को रक्त रंजित करके सियासत के लोगों ने नंगा किया है। इसका तात्पर्य है कि हमारे जवान, हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने जब भी देश बीमार हुआ है, जिस शरीर बीमार होता है, तो जब देश बीमार हुआ तो अपने लहू को गिरा करके इसको फिर से स्वस्थ बनाया। लेकिन उसी भूमि को रक्त रंजित करके, हिंसा, तमाम ऐसी चीज़ें फैला करके तमाम उच्च पदों पे बैठे लोगों ने, जो कि तमाम लोग पकड़े जाते हैं समय समय पर, सुर्खियों में आते रहते हैं, ऐसे लोगों ने बदनाम किया देश को। दूसरा है अंधाधुंध विकास। हम लोग कहते हैं ना, हमें विकास चाहिए, विकास चाहिए, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। ये आप गीत पर्यावरण से जोड़ सकते हैं। तो देखिए, जैसे है, सबको विकास चाहिए, सबको विकास चाहिए किसी भी पैमाने पर, मतलब कोई भी शर्त हो, केवल विकास चाहिए उनको। पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है या उससे क्या नुकसान हो रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, उससे कोई लेना देना नहीं उनका। तो सबको विकास चाहिए किसी भी पैमाने पर, चाहे पैमाना मतलब कोई भी शर्त पर, चाहे सारी दुनिया आकर खड़ी हो जाए मौत के मुहाने पर। उसका एक जीता जागता उदाहरण है, विकास के चक्कर में ही कोरोना फैल गया। आगे देखिए, हमारी परंपरा से संबंधित ये गीत है। थी आदतें हम में सदा कर शस्त्र गहने की, मतलब हम उस देश के निवासी हैं जो हाथ में हमेशा शस्त्र धारण करते थे, शस्त्र और शास्त्र। शास्त्रार्थ में पर पक्ष पर प्रहार करने की। और जब शास्त्रार्थ होता था तो हम हमेशा विजयी होते थे, तभी भारत विश्वगुरु कहलाता था। लेकिन देखिए, परिवर्तन क्या हुआ इस परंपरा में। पराधीन कर मस्तिष्क को वो शांत कर गए। मतलब हम लोग हमेशा विरोध करते थे, सृजनात्मक विरोध, जहाँ गलत होता था। लेकिन धीरे धीरे हमें सिखाया गया कि नहीं नहीं, ये नहीं करना चाहिए, हमें आक्रमण नहीं करना चाहिए। पहले के आक्रमण नहीं करने के चक्कर में बहुत लोग हम पे आक्रमण करके आए, राज करके चले गए। क्योंकि पहले हम केवल खतरा भाव के आक्रमण करके अपनी स्थिति को सुधार लेते थे, तो हम गुलाम न होते इस कंडीशन में। तो विदेशी लोग आए, हमको सिखा के चले गए, कोई तुम्हें पीटता रहे, मारता रहे, सहते जाओ। विरोध की ज्वाला में वो पानी छिड़क गए। मतलब जो हम हमेशा विरोध करते थे, कोई गलत करता था तुरंत हमारा खून खौल उठता था कि हम विरोध करते थे। धीरे धीरे हम, अब आज कोई भी हमको कुछ भी कह के चलाता है भारत के बारे में, हम सुन लेते हैं आराम से, विरोध नहीं कर पाते उस स्तर पर। तो ये उससे संबंधित गीत है। चौथा है गरीबों के प्रति। मैंने इसको इंडिकेट नहीं किया। हमें लगता है यार, जो हमारे पास है वो बहुत कुछ, हम बहुत कम है, भगवान ने हमें बहुत कम दिया है। तो कभी कभी ऐसी कंडीशन, जब मानसिक अवस्था बने, तो हमें अपने से नीचे वालों के बारे में सोचना चाहिए। उसी के संबंधित ये गीत है। चल निकल कर गली में दिखा दूं तुझे, आज भी लोग मैले कुचैले पड़े हैं। बना भव्य भूषा निकल हम पड़े हैं, मगर आज भी वो वहीं पर खड़े हैं। आप अपने कंडीशन को देखिए। मैं उस व्यक्ति के लेकर आऊँ जो था विकास किया। मान लीजिए वो पहले उसके अंदर कम संसाधन थे, उसके संसाधन ज़्यादा हो गए, उसके पास थोड़ी सुविधाएं हो गई। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं समाज में, बेचारे 10 साल पहले भी गरीब थे, आज भी गरीब हैं। तो उनके बारे में सोचिए कि वो अपना जीवन कैसे जी रहे हैं। तो हम तो भव्य भूषा, अच्छा कपड़ा पहन के अब चलने लगे हैं, हमारे में परिवर्तन आ गया। लेकिन बेचारे जो गरीब है वो पहले भी वहीं थे और आज भी वहीं पर हैं, पहले जहाँ थे। आप कभी देखिए किसी ऐसे इंसान को। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हम विचार जरूर बनाएं। धन्यवाद।